जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस दिन को जो कि दंपत्य अष्टमी और अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना और अहोई माता का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां धारण करती हैं। जिस प्रकार से करवा चौथ के व्रत में व्रत को रखा जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी धारण किया जाता है। इस व्रत में जो कि दिन भर निर्जला रहते हुए बहुत से जगहों पर चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण माना जाता है, और बहुत से जगहों पर जो कि तारा देखने के बाद तारा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आप जहाँ भी रहते हो अपने स्थान के अनुसार व्रत को मनाएं और अपनी परंपराओं के अनुसार मनाएं। इस व्रत को स्त्रियां जो कि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार रात्रि 1:03 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को रात्रि 3:19 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है व्रत के लिए, वह समय 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 5 नवंबर को चंद्रोदय का जो समय है वह समय रात्रि 11:46 और तारा देखने का समय जो कि शाम 5:58 पे है। पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:33 से शाम 6:52 तक होगा। राहु काल का जो समय होगा 5 नवंबर को, वह समय दोपहर 3:51 से शाम 5:15 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:08 और सूर्यास्त शाम 5:15। 5 नवंबर को नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र है, इस दिन सुबह 10:30 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 6:16 से सुबह 10:29 तक होगा, जो कि यह व्रत पूजन आदि के लिए शुभ फलदायी माना गया है। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो जो भी अहोई अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं, सभी 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को व्रत धारण करेंगे। इस दिन सभी जगह इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाएं। इस व्रत को जो कि दाम्पत्य अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र की कामना वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे कार्तिक कृष्ण अष्टमी को डाब की पार्वती और शिव बना करके उनका स्नान करा करके गंध, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करे और उनके समीप में ब्राह्मण का पूजन करके उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करने से जो कि भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी तिथि ली जाती है, चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी में जो कि अहोई माता का पूजन का इस दिन विधान है। अहोई अष्टमी में जो कि स्त्रियां निर्जला व्रत धारण करती हैं, छोटे बच्चे के कल्याण के लिए, पुत्र की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए माताएं अहोई माता की पूजा करके यह व्रत रखती हैं। जिस बार की दीपावली होती है उस दिन ही अहोई अष्टमी उसी बार को पड़ता है। करवा चौथ के समान ही अहोई अष्टमी भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। करवा चौथ का व्रत जो कि स्त्रियों द्वारा पति की दीर्घ जीवन की कामना हेतु किया जाता है, तो वहीं पे अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन सायंकाल जो कि दीवार पर 8 कोने वाली एक पुतली अंकित की जाती है, उस पुतली के पास ही स्याहू माता तथा उनके बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं।
फिर पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र कर एक लोटे में जल भरकर एक पीढ़ा या पाटा पर कलश की भांति रखकर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। पूजा से पहले एक चांदी की अहोई माता बनवाएं और चांदी के 2 मोती भी बनवाएं। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई लगवावे और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई को रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। आप अनेक प्रकार के जो कि पकवान भी बना सकते हैं, आप अपने अनुसार बना ले। और जल से भरे लोटे यानी कलश पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले तथा जो बायना निकाल कर रखा था उसे सास के पांव छूकर उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके स्वयं भोजन करे। फिर दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई माता की माला को उतार कर उनकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे दे और अगले वर्ष उपयोग के लिए संभाल कर रख ले। दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर इसी माला में चांदी के 2 मोती और डलवा लिए जाते हैं। इस प्रकार उस स्त्री के जितने पुत्र होते हैं, जितने पुत्रों का विवाह हुआ हो, उतनी बार 2 चांदी की मोती इसमें डालते जाएं। परंतु इस माला में श्याहू के चित्र का पेंडिल एक ही रहता है। व्रत के दौरान जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें शुद्ध और सात्विकता का इस व्रत में पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन जो कि मिट्टी आदि नहीं खोदनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अहोई माता का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, भगवान का पूजन करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा संतान की उन्नति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटे के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी और मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे, वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, इससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह फिर सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है।
इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। और उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने यह कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बेटी की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण होती। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।